यह कहानी एक छोटे से गांव पीपलपुर की है। हरियाली से घिरा हुआ, शांत लेकिन रहस्यमय गांव। गांव में बच्चे हर दिन खेलते, भागते और पुराने बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होते थे। लेकिन उस बरगद के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बाबा रमलू, जिसे गांव वाले पगला बाबा कहते थे। गांव में अफवाह थी कि बाबा रमलू की झोपड़ी में कोई भूत है। कहते हैं रात के समय बच्चों को मना करते कि झोपड़ी के पास मत जाना, लेकिन राजू को सच्चाई जाननी थी। एक दिन शाम को राजू, गीता और बबलू ने तय किया कि वे झोपड़ी की सच्चाई पता करेंगे। तीनों ने एक रात झोपड़ी की ओर रेंगते हुए जाना शुरू किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और कोई कागज पर कुछ लिख रहा था। डरते डरते झोपड़ी की खिड़की से झांक कर देखा। वो बाबा रमलू थे, लेकिन उनके चारों ओर किताबें, नक्शे और बहुत सारी विज्ञान की चीजें पड़ी थीं। तभी बाबा ने धीरे से कहा, तुम आ गए। मुझे पता था, सच्चाई की तलाश करने वाले डरते नहीं। बच्चे चौंक गए। बाबा ने धीरे धीरे बताया कि वे कोई पगले नहीं, बल्कि पहले शहर के एक वैज्ञानिक थे। गांव में कुछ साल पहले एक बीमारी फैली थी और गांव वालों ने सोचा कि बाबा ने कुछ जादू टोना किया है। तब से सबने उनसे दूरी बना ली। बाबा ने वो बीमारी रोकी थी, लेकिन बदले में उन्हें गांव वालों के डर और अकेलेपन का सामना करना पड़ा। अब वे गांव के भूजल और मिट्टी पर रिसर्च कर रहे थे ताकि यहां खेती को बेहतर बनाया जा सके। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तय किया कि अब सच्चाई पूरे गांव को बताएंगे। अगले दिन बच्चे गांव के चौपाल पर पहुंचे और बाबा का सारा काम, उनकी डायरी, नक्शे और वैज्ञानिक नोट्स सबके सामने रखे। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब बाबा ने खुद आकर अपनी टूटी आवाज में सारी बात बताई, गांव के बुजुर्ग भी चुप हो गए। कुछ ने आंखें नम कर लीं। कुछ हफ्तों बाद बाबा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनके चारों तरफ वही 3 बच्चे, जिनके कारण एक झूठे डर के पीछे छिपी सच्चाई बाहर आ सकी। कभी कभी जो हमें डरावना लगता है, उसके पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और वह सच्चाई उजाला लेकर आती है। सच्चाई जानने की हिम्मत हमेशा रखो, क्योंकि अंधविश्वास से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता।